एक घने जंगल के किनारे एक गहरी और डरावनी खाई थी, जहां एक बहुत बड़ा और ताकतवर भालू रहता था और वह खुद को जंगल का राजा समझता था। उसी खाई के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक जवान भारतीय लड़की रहती थी, जिसका नाम अनाया था। अनाया रोज सुबह फूल तोड़ने आती थी और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन अर्जुन की नजर अनाया पर पड़ी। उसकी सादगी, मुस्कान और नरम आवाज ने अर्जुन के दिल को छू लिया। यह पहली बार था जब अर्जुन किसी इंसान से प्यार करने लगा। कई दिनों तक अर्जुन छुप छुप कर अनाया को देखता रहा। वह चाहता था कि उससे बात करे, लेकिन उसे डर था कि उसकी ताकत और डरावना रूप अनाया को डरा देगा। वह अपने आप से कहता, मैं इतना बड़ा और खतरनाक हूं, अगर मैं उसके पास गया तो वह डर जाएगी। मेरे पंजे, मेरे नाखून और मेरी ताकत उसे चोट पहुंचा सकती है। एक शाम अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अनाया के सामने आ गया। अनाया पहले तो डर गई, लेकिन अर्जुन की आंखों में उसे कोई हिंसा नहीं दिखी, सिर्फ प्यार और डर था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरी ताकत तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अनाया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपनी वो ताकत छोड़ दो जो मुझे डराती है। तुम्हारे नाखून बहुत तेज हैं, तुम्हारे पंजे बहुत खतरनाक हैं। अगर तुम इन्हें कमजोर कर लो तो शायद मैं तुम्हारे पास आ सकूं। प्यार में अंधा अर्जुन बिना सोचे समझे मान गया। वह जंगल के एक पुराने लोहार रामू काका के पास गया और अपने सारे नाखून कटवा दिए। नाखून इतने गहरे कटे कि उसके पंजों से खून बहने लगा। दर्द से वह कराह उठा, लेकिन उसके मन में बस अनाया का चेहरा था। इसके बाद अर्जुन ने अपनी ताकत और कम करने के लिए अपनी गर्दन पर भारी पत्थर बांध लिए, ताकि वह तेजी से दौड़ भी न सके। उसका शरीर कमजोर होता चला गया, चाल धीमी हो गई और उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। अगले दिन अर्जुन कमजोर हालत में अनाया के पास गया और बोला, देखो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अब मैं खतरनाक नहीं हूं, अब मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अनाया ने अर्जुन को ध्यान से देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुमने जो किया वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ पागलपन था। उसी समय जंगल से एक और विशाल भालू निकला, जिसका नाम कालवीर था। वह उस इलाके का असली राजा था। उसने कमजोर अर्जुन को देखा और हंसते हुए बोला, अब तू कुछ भी नहीं है। कालवीर ने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन उसके पंजे कमजोर थे, नाखून नहीं थे और गर्दन पर भारी पत्थर बंधे थे। वह गिर पड़ा और खुद को बचा नहीं पाया। दूर खड़ी अनाया सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने धीरे से कहा, प्यार में अपनी असली ताकत और सुरक्षा छोड़ देना खुद को खत्म करने के बराबर है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। सच्चा प्यार तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। जो तुम्हारी ताकत को समझे और स्वीकार करे, वही तुम्हारा सच्चा साथी होता है। कभी भी जज्बातों में बहकर अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा और अपनी ताकत मत खोना, क्योंकि ऐसा प्यार अंत में सिर्फ दर्द देता है।